गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। तीस जून आनंद रस रत्नाकर। अपने दिल को शोक प्रूफ बनाओ। आज के पृष्ठ का शीर्षक है अपने हृदय को, अपने दिल को शोक यानी शोक, मोह, चिंता आदि जो रहती है, शोक प्रूफ, शोक न होने पावे, शोक मोह चिंता आदि जो होती है वो न होने पावे, ऐसा बनाओ। कैसे बनेगा? भगवान स्वयं सूत्र दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से, अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ है निर्विण्ण यानी ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अनिर्विण्ण यानी न उकताए हुए, चेतसा यानी चित्त से। उस योग का अभ्यास दो बातें हैं, एक तो अनिर्विण्य चेतसा यानी न उकताए हुए चित्त से, और दूसरा निश्चयेन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक इसको योग को करना ही करना है, उकताना नहीं है, और दृढ़ निश्चय कर लें कि ये करना ही है। कौन सा योग? प्रथम पंक्ति में बताया, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। इसको समझाएंगे महाराज श्री। उसी को योग नाम से जानना चाहिए। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो भगवान से हम जुड़ें, यही हमारी साधना है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसका तरीका अर्जुन यही है कि पहले तो हम ये जाने कि योग कहते किसे। तो भगवान इस श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम 6 अध्यायों में उनका जो उपदेश है वो कर्मयोग प्रधान है। बीच के 6 अध्यायों में यानी 7वें से, ये छठा है, 6ठे अध्याय का श्लोक है, 7वें से 12 तक भक्ति योग प्रधान भगवान स्वयं भक्ति की बहुत सारी बातें भगवान ने बताई हैं, और 13वें से अंत तक ज्ञान प्रधान। 18 तो उपसंहार ही है, तो वहाँ पर हम देखेंगे विशेष रूप से 13, 14, 15 है। तो जून महीने में 15 अध्याय तो प्राय पूरा ही आ गया। उसके अतिरिक्त भी गीता के जो श्लोकों पर महाराज श्री ने बातें बताई, हम लोगों ने देखी। आज जून महीने का अंतिम दिन है, तो इस श्लोक के द्वारा आज हम ये पूरा कर रहे हैं। कई दिनों से जो गीता का प्रसंग चल रहा है, तो जो कर्मयोग है वो व्यक्ति के द्वारा करना है, यानी त्वम यानी जो हम लोग बैठे हैं एक एक साधक, तो तत्त्वम असि ये महावाक्य है वेदों में। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, तत्, त्वम और असि। तत् यानी ईश्वर, त्वम यानी जीव, और असि का अर्थ है
कि वो जो ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद है वो भगवान भी 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इस प्रकार से वहाँ भी महावाक्य का उपदेश है। और गुरु जो हैं वो महावाक्य का उपदेश करते हैं कि तत्त्वमसि, जो ईश्वर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। तो ये क्या है? असि यानी जो ऐक्य है वो ज्ञान का विशेष वहाँ उपदेश है। तो त्वम पदार्थ में ये प्रथम 6 अध्याय, तत्पदार्थ में अगले 6 अध्याय यानी 7 से 12, और अंतिम जो 6 अध्याय हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर महर्षि योग का तो जुड़ना होना चाहिए। तो तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, यहाँ वियोग को योग कहा। तो किस चीज़ का वियोग, ये ध्यान देने लायक बात है। परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, इसमें यानी ये जो ठाकुर जी का वचन है इसमें जो दुख संयोग वियोग है, दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, तो दुख का संयोग तो मानो निरंतर ही बना हुआ है। तो उस संयोग का ही वियोग, दुख न आवे ऐसा नहीं, दुख भले आवे पर उसका वियोग हो जाए। कैसे? इस पर हम आपका ध्यान जानबूझकर खींच रहे हैं। गीता रस रत्नाकर हरिद्वार में परम पूज्य महर्षि के जो प्रवचन हुए, तो संपूर्ण गीता पर ही महर्षि ने एक दृष्टि दी। एक एक श्लोक पर तो विस्तार में व्याख्या नहीं कर पाए, परंतु जितने भी गीता के मुख्य श्लोक हैं उन पर बड़ा सुंदर विवेचन किया। सैकड़ों महात्मा आते थे प्रवचन में, हम तो उस समय सेवा में नहीं थे, लोग सुनाते हैं। तो यहाँ महात्माओं को और जो श्रोता हैं उनको महर्षि कह रहे हैं कि ये जो तम विद्या दुख संयोग वियोगम है, इसमें जो दुख संयोग वियोग है इस पर हम आपका ध्यान जानबूझकर खींच रहे हैं। यानी महापुरुष लोग जानबूझकर जब ध्यान खींचते हैं उसका अर्थ है कि ऐसे हम गीता पढ़ जाएंगे, उसका अर्थ भी देख जाएंगे, पर उसमें कोई विशेष रहस्य की बात है वो महर्षि यहाँ आगे बताने जा रहे हैं। प्रश्न उठा रहे हैं, क्या दुख के वियोग का नाम योग है? यहाँ तो दुख संयोग वियोग कह रहे हैं ना, तो प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्ति तो यही चाहता है ना कि दुख से वियोग हो जाए, दुख यानी हमारे जीवन में ना आवे। तो महर्षि पूछ रहे हैं क्या दुख के वियोग का नाम योग है? तो ऐसा तो यहाँ ठाकुर जी ने नहीं कहा। दुख का वियोग ही हो जाए, दुख का वियोग यानी जो हम चाह रहे हैं दुख का वियोग ही हो जाए, माने दुख प्रदेश चला जाए, अथवा दुख को उठाकर फेंक दिया जाए कि कुछ तो अमेरिका की ओर चला जाए और कुछ यूरोप की ओर चला जाए, इसका नाम योग है क्या? प्रश्न कर रहे हैं महर्षि। क्योंकि यहाँ तो ठाकुर जी कह रहे हैं दुख संयोग वियोग, और हम लोग चाह रहे हैं कि दुख का ही वियोग हो जाए, दुख को ही हमेशा हमेशा के लिए उठाकर फेंक दे। तो उसका तो नाम योग नहीं कहा। योग तो यहाँ भगवान कुछ और ही चीज़ को कह रहे हैं। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हम आपका ध्यान जानबूझकर यहाँ आकर्षित कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से तो हम यही चाहेंगे कि भाई दुख का वियोग हो जाए। अब महर्षि बता रहे हैं कि नहीं, दुख वियोग का नाम योग नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि संभव ही नहीं। दुख जब तक हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो ये जो सुख दुख हैं वो जीवन में हमको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो अब आगे की पंक्तियां जो हैं महर्षि की, उनको ध्यान से देखिएगा। वो जो प्रश्न उठाया कि
दुख वियोग का नाम योग है क्या? तो उसका उत्तर महर्षि ने दे दिया कि नहीं, दुख वियोग का नाम योग नहीं है। तब भाई दुख वियोग का नाम ही योग होना चाहिए। बोले नहीं, तब क्या है? सुनो, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाक्य है, इसलिए उसको और स्पष्ट करके समझा रहे हैं। दुख के संयोग के वियोग का नाम, इसका क्या अर्थ लेंगे? दुख तो होवे पर उसके संयोग का वियोग हो, माने वह अपने साथ चिपक न सके। दुख आया पर दुख चिपक नहीं पाया। कैसे? और स्पष्ट कर रहे हैं। दुख आया मतलब कैसे दुख आया? जन्म मरण भी हो, धन हरण भी हो, भवन दहन भी हो, और भी जो होना हो सो होता रहे। तो दुख के कुछ दृष्टांत दे दिए। तो जन्म से तो दुख नहीं मानते हैं, पर अध्यात्म में जन्म को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना 13वें अध्याय में। तो जन्म को क्यों? क्योंकि जन्म हुआ तभी तो हमने ये शरीर प्राप्त किया, और जब शरीर प्राप्त किया तो शरीर के साथ दुख जुड़े हुए हैं, इसलिए जन्म को भी दुख कहा है। तो जन्म मरण होवे, धन, कल्पना करो कि भाई डाकू आए हो, है ना, चोर आए, अथवा बैंक में ही आजकल हमारे एक बड़ौदा के महाराष्ट्र के भक्त हैं, उनके पुत्र बोले स्वामी जी वहाँ से पेमेंट आना था विदेश से, और बीच में ही गायब हो गया। तो लाखों रुपए का था। तो अब वो धन हरण हो गया। अब धन हरण में कितना दुख होता है वो सब हम लोग जानते ही हैं। भवन दहन भी हो, किसी का घर समझो कि आग अभी लगी थी, सूरत में बता रहे हैं, बच्चे बहुत सारे जल गए, बहुत सारे कूद गए। भवन दहन भी हो, और भी जो होना हो सो होता रहे, यानी ये तो लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वे, उनको हम रोक नहीं सकते, वे होती रहें, जो होना हो सो होता रहे। यहाँ भगवान एक विशेष बात बता रहे हैं, लेकिन वह हमारे साथ न लगे। दुख का संयोग तो हुआ, घटना तो घटित हुई, परंतु दुख संयोग का वियोग ही रहा। वियोग रहा मतलब हम उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन वह हमारे साथ न लगे। एक और दृष्टांत देके समझा रहे हैं, ऐसी कोशिश मत करो कि तालाब में जोंक न रहे। जो गांव के लोग हैं वो तालाब वगैरह में जो स्नान वगैरह या तैरे वगैरह हैं, वो जानते हैं कि जोंक करके एक लग जाती है तो वो खून पी लेती है। तो अब वो जोंक न रहे तालाब में, ऐसा तो संभव नहीं है। तालाब में तो जो चीज़ें रहती हैं वो रहेंगी, बल्कि इस तरह की दवा लगा लो कि तुम्हारे शरीर में जोंक चिपके ही नहीं। तो जो जानकार लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस तालाब में जोंक है, पर ऐसे ऐसे तेल लगा के, है ना, फिर अपना तैरो या उसमें नहाओ तो वो जोंक जो है वो चिपक नहीं पाएगी। ऐसे ही कटहल की सब्जी बनाते हैं तो कटहल वो काटने में वो कटहल का दूध जो है वो लग जाता है, तो वहाँ पर भी यही युक्ति है। तो कटहल में वो दूध न रहे चिपकने वाला, ये तो संभव नहीं है, वो तो रहेगा ही। पर ऐसा कुछ कर लो जिससे कि वो, जैसे जोंक का दृष्टांत दिया, वैसे महात्मा लोग वो दूध जब हम कटहल काट रहे हैं तो हमको हमारी उंगलियों में चिपके नहीं, वहाँ पर भी तेल वगैरह लगा के और फिर कटहल को काटे तो दूध चिपकेगा नहीं। तो ये दृष्टांत देकर अब अगले पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, इसी तरह मतलब जैसे दृष्टांत दिया कि तालाब में भले रहे जोंक,
वहाँ कुछ नहीं करना है, पर ये युक्ति बता दी कि ऐसे कर लो तो जोंक चिपकेगा नहीं। अब ये तो हो गया दृष्टांत। दार्ष्टान्त में क्या है, दुनिया में ये जो दुख हो रहे हैं उसके लिए क्या करना है। इसी तरह दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर, दुनिया को अपनी जगह पर रहने दो, मतलब वहाँ लगे हैं लोग, वैज्ञानिक भी लगे हैं, पर उससे कुछ होना जाना नहीं है। एयर कंडीशन, पंखा आदि, एयर कूलर, सबका आविष्कार तो हो गया है भी हमारे पास, और अब बिजली नहीं है तो क्या करोगे। तो कह रहे हैं कि दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर, ठीक है, जो आवश्यक है वो उपाय कर लो, पर फिर वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो ज़्यादा दुखी न होवे उसका उपाय बता रहे हैं। अपना उपाय कर लो, पर फिर भी अपने हाथ में नहीं है। बिजली जावेगी, बोले हमने जनरेटर लगा लिया, और वो जनरेटर ही है ना, उस दिन बैटरी उसकी जनरेटर की ख़त्म हो गई, अब जनरेटर ही नहीं चल रहा, अब क्या करोगे। तो सबसे बढ़िया हाथ का पंखा है ना, पुराने ज़माने में हाथ का पंखा रखते थे। तो इसी तरह दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर, इसको मिटाने की कोशिश मत करो। जो मरते हैं उनको मरने दो, जो बिछुड़ते हैं, अब देखिए जो मरते हैं उनको आप कैसे रोक पाओगे। मैंने बताया आपको जीतू भाई का, तो कोशिश तो यही की जाती है। पहले आज से 70-80 साल पहले पता लगा कि अब ये शरीर नहीं रहेगा, उसको खाट से नीचे उतार देते थे, पवित्र करके धरती को लिटा देते थे, दीपक जला के अपना गीता का पाठ वगैरह करते थे। अब क्या हो रहा है कि भाई मरने से कैसे भी बचाओ, तो ले जाते हैं अस्पताल में। 80 साल 82 साल जिसने पूरी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी, अब उसकी दुर्दशा कर देते हैं, वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं, क्या क्या करते हैं। तो कह रहे हैं जो मरते हैं उनको मरने दो। तो वो तो हम चाहेंगे भी तो वो समाज वाले जो हैं कहेंगे कि इन्होंने मार डाला, है ना, ले नहीं गए अस्पताल। पर उसके लिए एक होना चाहिए हौसला कि भाई एक तो वो स्वयं व्यक्ति कहे कि हमको अंतिम समय में ये सब हमारी दुर्दशा मत करना। शर्मा जी ने बताया टीटो का एक पाँव कटा, दूसरा पाँव कटा। अब वो चाह रहा था कि मैं बच जाऊं कैसे भी, बच थोड़ी पाया। जो मरते हैं उनको मरने दो का अर्थ ये नहीं है कि प्रयास मत करो, पर ये निश्चित समझो कि जो जन्मा है वो मरेगा, कहने का भाव ये है। और जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो। अब वो व्यक्ति, हम तो चाह रहे हैं, एक आई माता जी बोले कि हमारी बेटी कह रही है कि हम विदेश जाएंगे, और हमारा तो बहुत घबरा रहा है जी। तो 2 बेटियां हैं, एक और बेटी है, अब उसकी इच्छा है तो वो तो जाएगी ही, है ना, कितना भी मना करो। तो इसलिए जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो। कहने का अर्थ है कि वो अपने उन्नति के लिए जा रही है, उसको मौका दो अपने मोह के कारण। ऐसे नहीं कि भाई तुम मत जाओ। जो छूटते हैं उनको छूटने दो। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मित्रता हो गई तो अब उनकी स्टेशन आ गई, वो उतर रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको छूटने दो। अब ये नहीं कि भाई उनका मोबाइल नंबर ले लिया और उनसे संपर्क करना है ना। हम आ रहे थे बेंगलोर से, तो परम पूज्य महाराज श्री का किसी ने बताया नाम कि आप वृंदावन जा रहे हो, तो दिल्ली आना था बेंगलोर से, और फिर दिल्ली से यहाँ वृंदावन पहुँचना था। तो अब बेंगलोर से दिल्ली की यात्रा लंबी है, तो हमारे उसमें कंपार्टमेंट में नवयुवक थे, हमको कोई मतलब नहीं था सफ़ेद वस्त्रों में,
सिलवा लिए थे हमने, क्योंकि डॉक्टरी का वो जो ताना बाना था वो छोड़ के और अपना तिरुपति में सिर भी मुड़ा लिया था, भाई वृंदावन में जाके भजन करेंगे। इंग्लैंड से लौटे थे, 2 साल किया वहाँ सेवा। अब मन में महाराज ने यही प्रेरणा करी, भगवान ने, तब तक तो महाराज को नहीं जानते थे, तो ठाकुर जी ने यही प्रेरणा करी कि वृंदावन जाओ, वहाँ भजन करो। अब वो नवयुवक जो थे तो ठीक है, हम अपना जो भी हमारे पास था ग्रंथ वगैरह पढ़ते रहे, और उनसे हमको कोई मतलब नहीं था। ऑर्डिनरी क्लास में 6 होते हैं तो 1 हम थे, बाकी 5 वो थे। तो धीरे धीरे जैसे दिल्ली नज़दीक आई, उन लोगों ने छेड़ा कि भाई ये इस प्रकार सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सिर मुड़ा रखा है, तो देखे तो सही कौन है क्या है। तो छेड़ा तो फिर हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे उसमें थे बेंगलोर में, चिन्मया मिशन हॉस्पिटल में। उनमें एक व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ। अब उसने महाराज अपना भी पता दिया और बोले आपका पता। मैंने कहा कि ऐसा है, तूने पता दे दिया है, हमको भी उसको जो रुचि ली उसने, तो हमको अच्छा लगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जहाँ भी वृंदावन में टिकेंगे बाद में तुमको पत्र लिख देंगे कि हम यहाँ पर हैं। तो जब संक्षेप में बता रहा हूँ, आनंद वृंदावन में महाराज की कृपा हो गई और हम अपना साधन भजन के लिए यहाँ रुक गए, तो अपना पता हमने उसको लिख दिया। उसका पत्र भी आया और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो खुद ही आ गया। हमको बड़ी खुशी हुई कि देखो इसको जो भी थोड़ा सत्संग मिला, इसको इतना प्रभाव कि ये खुद ही आ गया। पर उस समय महाराज श्री तो बम्बई चले गए थे, पर उन्होंने हमको कहा था कि निश्चलानंद जी महाराज उस समय वे शंकराचार्य जी के पद पे नहीं थे, तो बोले कि वहाँ वो हमारा नाम ले लेना, वो तुमको पढ़ाएंगे। तो हम उनके पास जाते थे, तो परिचय तो हमारा उनको मिल ही गया कि हम क्या थे, अब क्या कर रहे हैं। अब जब वो सज्जन आए तो हम उनको भी लेकर गए स्वामी जी के पास कि ऐसे ऐसे ट्रेन में हमको मिले थे और देखिए कितना वैराग्य कि अब आ गए। स्वामी जी मुस्कुराए। पूरी शंकराचार्य जो अब हैं वे मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए वो बाद में हमको पता लगा। यानी उनको पता था कि ये ट्रेन वाले जो होते हैं मुसाफिर, यहाँ महाराज से क्या कह रहे हैं, जो छूटते हैं उनको छूटने दो। और वहाँ हमने मूर्खता क्या करी, अरे भाई ठीक है उनका पता ले लिया, कोई बात नहीं। जो उसको पत्र लिखा, तो ये वासना जो होती है इसको बहुत समय लगता है निकलने में। तो भले व्यक्ति साधन भजन में लग गया, पर वो चाहता है कि लोगों से मित्रता बनी रहे। स्वामी जी मुस्कुराए। बाद में आगे चल के हमको पता लगा, लाला राम ने बताया कि स्वामी जी, स्वामी नहीं थे हम उस समय, पर हमको बताया कि आपने जिसको ठहराया वो चला तो गया है, पर उसके एक कमरे में सिगरेट ही सिगरेट। और क्या, उसको वहाँ जहाँ वो काम कर रहा था अपने बहनोई के पास, वहाँ दिक्कत आई, झगड़ा हुआ। और वो जो झगड़ा हुआ तो चूँकि हमारा पता था तो वृंदावन आ गया। तो कहने का अर्थ है कि ये कभी भी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। उससे हमको बड़ी शिक्षा मिली। जो मरते हैं उनको मरने दो, जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो, जो छूटते हैं उनको छूटने दो। अरे वो जो छोटी सी मुसाफरी, उसमें थोड़ा सा परिचय, उसमें तुम कहाँ एक दूसरे को जान रहे हो। चलो तुम तो साधन भजन करने वाले हो, तुम्हारा जीवन तो अच्छा है, पर उस सामने वाला तो बेचारा वो तो दुखी बना हुआ है ना, वो तो संसार में सुख को ढूंढ रहा है। तो ये पूरा श्लोक क्या बता रहा है, पहले ही महाराज ने कह दिया कि इस दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर। ये संसार जो है और ये जो संसारी हैं, है ना,
इनके पीछे तुम लगोगे कि इनको हम सुखी कर दें तो तुम स्वयं दुखी हो जाओगे। इसलिए इसको अपनी जगह पर रहने दो। इसको मिटाने का मतलब इसको सुधारने की कोशिश मत करो। जो मरते हैं उनको मरने दो, जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो, जो छूटते हैं उनको छूटने दो। परंतु मुख्य बात क्या कह रहे महाराज श्री, परंतु इस बात का ध्यान रखो कि कहीं दुख अपने साथ न चिपक जाए। आ बैल मुझे मार। हनुमानंद जी यहाँ आते हैं तो आ बैल मुझे मार कहते हैं कि हम जितने लोग हैं ABMM ब्रांड लोग हैं। ABMM ब्रांड का मतलब क्या होता है? आ बैल मुझे मार। अरे भाई हम बड़े आनंद में हैं, पर आप देखिए उसका पता ले लिया, पता उसको पत्र लिखा जा रहा है कि हम वृंदावन में फलानी जगह हैं, आ बैल मुझे मार। ये हम सब लोगों की स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो एक स्वाभाविक है। मनुष्य का ये संबंध बनाने का जो स्वभाव है वो स्वाभाविक है। इसलिए महाराज यहाँ सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि परंतु इस बात का ध्यान रखो कि कहीं दुख अपने साथ न चिपक जाए। अरे वो तो चिपकेगा ही, बिना मतलब ABMM ब्रांड के हम लोग बने हुए हैं, है ना। तो आ बैल मुझे, बैल बेचारा बैठा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, पर उसको जाके छेड़ा। अब छेड़ा तो उसने सींग में लगा दी। अब उसका उपचार कर रहे हैं कि है ना वो बैल ने हमको मार दिया। तो ये संसार जो है इसको अपनी जगह पर रहने दो, इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सब चिपकनों से बचा लेना ही योग का काम है। तो आज के श्लोक में जो प्रथम पंक्ति है उसका संदेश ही यही है कि ये जो चिपकन है वो चिपकन क्यों होती है। महाभारत में एक श्लोक आया है, महाराज शिव श्लोक को प्राय कहते थे, जितने संबंध बनाओगे एक एक संबंध मानो हृदय में एक एक कील गाड़ रहे। क्यों? क्योंकि उसी संबंध से फिर हमको परेशान रहना पड़ेगा। क्या हुआ? अब वो मित्र हमारे बहुत बीमार हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है, तो क्या करें? छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। तो ये क्यों था भाई? जब मित्र नहीं थे तो अपना आराम में थे। तो एक एक संबंध एक एक कील के जैसे संबंध तो इसलिए बनाया कि हमको उससे सुख मिलेगा, और अब उसमें जाओ। बहुत गजब की ये अध्यात्म विद्या है। तो अपने को सब चिपकनों से बचा लेना ही योग का काम है। भाई संसार में ये जो संबंध बना रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि ये बैठे हैं ना यहाँ, इनसे संबंध बना लो ना। संबंध बनाए बिना नहीं रहा जा रहा है, तो ये तो बैठे हैं, ये तो चाह रहे हैं कि हमसे संबंध बना लें, पर हम लोगों को फुर्सत कहाँ है। अब तो महाराज फेसबुक और क्या क्या है ना, ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आदमी को बेचारे को सांस लेने की फुर्सत नहीं। किसी स्त्री का बच्चा मर गया तो जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रहती है, वैसे ही कहती रही कि कोई उसे जला दो, कोई जला दो, कोई जला दो। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है। स्वाभाविक है, अब मरा हुआ थोड़ी जिंदा होता है। फिर लोगों को मजाक सूझा। मजाक क्या? कभी कभी लगता भी है कि ऐसे महात्मा जब हैं शायद जिंदा कर दें। तो उसको कह दिया कि बुद्ध के पास जाओ, वे बड़े भारी महात्मा हैं, जिंदा कर देंगे तुम्हारे बच्चे को। वह स्त्री गई बुद्ध के पास और बोली कि बाबा हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा कि माई मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाकर दो जिसके खानदान में कोई मरा न हो। तो वह स्त्री गई सरसों ढूंढने के लिए, लेकिन सरसों नहीं मिली। इसी तरह यदि तुम ये चाहते हो कि हमारा कोई मरे ही नहीं तब हम सुखी होंगे, तो तुम्हारी ये चाह ठीक नहीं है। मैंने सुनाया आपको, बेटी ने जब देखा कि ऐसे ऐसे पिताजी की हालत है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, है ना, 82 साल की उम्र है, पापा यू मस्ट फाइट, यू मस्ट फाइट। यानी बेचारी बेटी कह रही है कि पिताजी अब ठीक है, जो भी हुआ हो गया, अब आप
निकल आएंगे इसमें से। अब पापा क्या फाइट करें? अरे भाई, शरीर में शक्ति हो, 82 साल की उम्र में डॉक्टरों ने 3 ऑपरेशन कर दिए। तो उसी बेटी ने बताया कि महाराज के सामने हम बैठे थे 2 दिन बाद, और क्योंकि अब वो कोई स्थिति तो चिंताजनक थी वो होनी है। पर अब देखिए महाराष्ट्री ने उसको बुद्धि दी। अब वो महाराष्ट्री को क्या प्रार्थना कर रही कि हे महाराष्ट्री, आप जैसे हमारे पिताजी के लिए उचित समझे वैसे आप करें। 11 बजे प्रार्थना की, 11:10 पे महाराष्ट्री ने अपने चरणों में ले लिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसी तरह यदि तुम यह चाहते हो कि हमारा कोई मरे ही नहीं तब हम सुखी होंगे, तो तुम्हारी ये चाह ठीक नहीं है। अरे मरने दो, लेकिन मरने का दुख तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। तो दुख, तात्कालिक दुख होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध रहा। संबंध, जो भी संबंध है पिता का बेटी से, है ना, तो बेटी जो है या बेटा जो है वो दुखी तो होगा ही होगा। परंतु कह रहे हैं कि वो मरे नहीं, वो डॉक्टरों ने गलत किया और उसी के ऊपर चर्चा हो रही है ना, ये सब बकवास है। भाई, उनका समय आ गया था और उनको जाना ही था। पुराने ज़माने में उनको नीचे उतार दिया जाता खाट से, और वो जो मरण है वो मरण एक दिव्य होता था। और आजकल जो है डॉक्टर लोग दुर्दशा करके, और उसमें डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, जब हम ले जाएंगे तो वो तो वही करेंगे जो कि हम चाह रहे हैं कि भाई मरने से बचा ले। तो महाराज कह रहे हैं कि मरने दो, है ना, तुम्हारी ये चाह ठीक नहीं है, जैसे उस माता जी की चाह ठीक नहीं थी। मरने का दुख तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। हमेशा यही मन में सोचना चाहिए कि बड़े कष्ट में रहते, अब महाराज ने अपने चरणों में बुला लिया, बहुत अच्छा हुआ उनका, है ना। भले कुछ भी हुआ, पर ज़्यादा 1-1, 2-2, 3-3 महीना वेंटिलेटर पे रख के जो दुर्दशा करते हैं वो नहीं हुई। अपने दिल को शॉक प्रूफ नहीं, शोक प्रूफ बनाओ, आज का शीर्षक है। ये जो शोक है, ये जो मोह के कारण व्यक्ति दुखी बना रहता है, तो ये दुख का बना रहना, ये क्या है? इसी को शोक कहते हैं। तो शोक प्रूफ यानी ऐसी ये अध्यात्म विद्या है जिससे हम ठाकुर जी से संबंध बना लेंगे, तो जो भी घटना घटित हो रही है उसकी हम ठीक ठीक व्याख्या कर पाएंगे कि उसमें ठाकुर जी ने क्या अच्छा किया। तब जाके ये जो है शोक, ये शोक नहीं रहेगा। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बातें कही गई हैं। एक तो निश्चयेन योक्तव्य है, निश्चय करके इसमें लगना चाहिए, यानी वहाँ कोई ढिलमिल ये नहीं कि भाई संसार में भी लगे रहे हैं, इधर भी लगे रहे हैं, है ना। 2 नाव में पांव रख के यात्रा नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने को मुख्य रूप से एक ओर का करना ही पड़ेगा। संसार बना रहे, संसार का व्यवहार चलता रहे, पर अब अपने को जिस उम्र में हम लोग हैं, है ना, जिन्होंने अभी संसार नहीं देखा है वो देख ले में, उसमें है नहीं कुछ, है ना। जितने अनुभवी लोग हैं वो बताएंगे, परंतु वो अभी मन नहीं मान रहा है, तो देख ले में, उसमें कोई बात नहीं। पर अब जब यहाँ लग गए तो लगने के बाद फिर ये नहीं, फिर वो निश्चय दृढ़ होना चाहिए। एक बात निश्चय करके इसमें लगना चाहिए, और दूसरी बात क्या है? चित्त निर्विण्ण न हो, उक्ताए नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा। कैसे उगता जाते हैं उसका दृष्टांत दे रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि अरे बहुत दिन हो गए साधना करते करते लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो गया? इस प्रकार का वाक्य जो है वो दिखा रहा है कि अब उगता गया,
उकताना नहीं है, अर्थात निश्चय दृढ़ करके निर्विण्ण चित्त से अपने को योग करना चाहिए। यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ने, बल्कि उनके परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने कहा है कि एक टिटहरी, उसने एक बार अंडे दिए, समुद्र जो है ले गया, दूसरी बार अंडे दिए, समुद्र ले गया। तो समुद्र के किनारे ही ये टिटहरी पक्षी अंडा देता है। तीसरी बार इसको इतना क्रोध आया कि उसने क्या किया, चोंच में पानी लेकर और बाहर फेंकना शुरू किया। अरे उसके पति ने, नर ने, ये तो मादा है ना, तो नर ने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? अरे बोले कि हमारे अंडे ये हर बार ले जाता है, इस बार मैं इसको सुखा दूंगी। अरे बोले ऐसे थोड़ी सूखेगा, अब उसको तो लग गई हो। अब जब लग गई और माने नहीं पति की बात, तो पति भी उसका साथ देने में, अब करे भी तो क्या करे। जाति के लोगों ने बताया कि भाई ऐसे नहीं सूखता, और वो अपने दृढ़ निश्चय पे रही कि लोग आवे ना आवे, है ना, हमारी जाति बिरादरी के हमको सहयोग करें या न करें, हम तो इसको सुखा के रहेंगे। अब वो टिटहरी वाले जितने पक्षी थे वो सब लग गए। अब जब सब लग गए तो दूसरे पक्षियों ने भी सोचा भाई हमारी बिरादरी के, हालांकि समझाया तो नहीं माने, तो सब पक्षी लग गए। उधर नारद जी पहुँचे वैकुंठ में, तो गरुड़ जी ने पूछा कि भाई क्या हालचाल है? तो बोले हालचाल क्या बताऊं, तुम्हारी जाति बिरादरी के लोग बहुत दुखी हैं। यानी पूरा का पूरा पक्षी समुदाय समुद्र को सुखाने में लगा था। अब समुद्र कोई चोंच में पानी लेके थोड़ी सूखेगा। तो उसी ने, गरुड़ ने ही पूछा कि भाई क्या करें? तो बोले कि अब ये जो आप सेवा में है ना, सर्विस में ठाकुर जी के, उससे काम नहीं चलेगा। अब जाओ और उनकी मदद करो, यानी यहाँ एप्लीकेशन दो कि हमको थोड़ी अवकाश आप दीजिए। तो एप्लीकेशन दी गरुड़ ने कि हम वहाँ जाएंगे, हमारे बिरादरी के लोग दुखी हैं। ठाकुर जी ने कहा कि भाई कभी कोई कॉल आ जाए, है ना, जैसे द्रौपदी ने बुला लिया, तो भाई हमको तो, है ना, द्रौपदी तो नहीं पर गजेंद्र ने जैसे बुलाया, तो भाई तुम्हारे बिना हम कहाँ जा पाएंगे। तो ये 7 दिन की जो छुट्टी मांग रहे हो वो ठीक नहीं है। बोले नहीं, हमको तो आप 7 दिन की छुट्टी दीजिए, हमको जाना है। तब फिर ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो गरुड़ पे ठाकुर जी वहाँ पहुँचे। वहाँ पक्षी लोग सब अपना समुद्र उसमें खाली करने में लगे थे। तब ठाकुर जी ने समुद्र को कहा कि वो टिटहरी के अंडे लौटा दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगा। तो वो जो देवता हैं समुद्र के, वो प्रकट हुए और टिटहरी के अंडे। तो उस कथा के द्वारा गौड़पादाचार्य जी, योग वासिष्ठ में भी ये कथा आई है, इस बात को कि उकताना नहीं है, इस संदर्भ में ये कथा बताई गई। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो कह रहे हैं कि 2 बातें हैं, एक तो निश्चय हमारा ढिलविल नहीं होना चाहिए, और ये कहना ठीक नहीं है कि अरे बहुत दिन हो गए साधना करते करते लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, लग जाना चाहिए। हरि से, महर्षि इस बात को बहुत कहते थे, हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अर्थात निश्चय दृढ़ करके निर्विण्ण चित्त से अपने को योग करना चाहिए। नारायण 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 नारायण।